साईं की बात। बच्चे, तुम पर ना सब कुछ बेअसर हो जाएगा मेरे बच्चे। जो लोग तुम पर काला जादू, बुरी नज़र लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तरह तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सब कुछ बेअसर होगा। जानते हो कैसे? क्योंकि मेरी कृपा है तुम पर। और तुम ना रोज़ जो माथे पर अपना तिलक लगाते हो ना उदी का, उससे तुम्हारी रक्षा हो रही है। हर रोज़ मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ मेरे बच्चे। और उदी की चिंता मत किया करो, उदी तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। उदी की कमी कभी नहीं आएगी तुम्हारे पास। उदी मैं पहुँचाऊँगा तुम्हारे पास। एक उदी ही है मेरे बच्चे जो तुम्हें हर एक चीज़ से बचाएगी। अला बला, काला जादू सबसे बचाएगी। अगर कोई कुछ खाने को भी तुम्हें देना तो उसमें भी उदी डालकर तुम मेरे चरणों में रख देना और उसके बाद उसे खाना। फिर देखना, अगर उस खाने में भी कुछ भी होगा ना, कुछ भी तुम्हारे मन में अगर शक भी हो ना, कुछ भी हो, तो वो सब बेअसर हो जाएगा। तुम्हारा खाना भी पवित्र हो जाएगा और वो चाहने वाला ना, वो चाहता रह जाएगा, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कभी नहीं बिगाड़ पाएगा। और सुनो, जब तुम तीर्थ स्थान पर जाते हो ना, या तुम मेरे शिरडी आओ, या वैष्णो देवी जाओ, या महाकाल के पास जाओ, या कहीं भी जाओ मेरे बच्चे, तो अगर जो तुम्हारे साथ चल रहा हो ना, उससे कभी भी ना पैसे मत लेना, उसके टिकट के कभी मत लेना। क्योंकि वो मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आ सकता था, क्योंकि उसका कोई संग साथी नहीं था। और इसलिए मैंने तुम्हें वो माध्यम बनाया कि तुम मेरे बच्चे को मुझ तक लेकर आ सको। तो उससे पैसे मत लेना, उसके पैसे मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें उसके लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर ऐसा लगे ना कि तुम खर्च कर रहे हो, तो तुम नहीं कर रहे। वो पैसे मैं ही तुम्हें दूंगा उसके टिकट के, लेकिन तुम उससे पैसे मत मांगना, बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें जहाँ जहाँ तुम्हें समझने की ज़रूरत है। और सुनो, तुम जो दान करते हो ना, दान करना भी हर किसी के बस की नहीं होती मेरे बच्चे। कई लोग दान तो बहुत करते हैं, लेकिन सबके मन में कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार होता है कि मैंने दान किया, मैं दे रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ। लेकिन तुम भूल जाते हो मेरे बच्चे, तुम नहीं खिला रहे, मैं खिला रहा हूँ, उन्हें भी और तुम्हें भी। ये याद रखना। और जितनी बार तुमने दिया है ना, उससे दुगना मैंने तुम्हें दिया है, इस बात को याद रखना। और कभी गौर करना कि जितना तुम्हारे हाथों से जाता है ना, उससे कहीं दुगना तुम्हारे हाथों पर मैं रख देता हूँ, लाकर रख देता हूँ कि तुम दे सको, तो तुम सक्षम बन सको। क्योंकि इस दुनिया में ना किसी इंसान की इतनी हैसियत नहीं, किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो कुछ पैदा कर सके, कुछ उत्पन्न कर सके, चाहे वो अन्न हो या कुछ भी हो। सब कुछ मैं ही देता हूँ, दान मैं करवाता हूँ तुमसे। और दान करना भी सबकी बस की बात नहीं होती। और जो तुम दान कर रहे हो ना, करो, मन से करो, दिल से करो। अगर दान करोगे ना दिल से, तो देखना उसका महत्व भी तुम्हें समझ में आएगा और उसका आशीर्वाद भी तुम्हें मिलेगा। तुम जानते हो, अगर तुम दिल से सड़क चलते इंसान को भी खिला रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो ना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे मुख पर आशीर्वाद ना दे, तुम्हें दुआएं ना दे, लेकिन जब वो खाना खाएगा ना, जब उसकी आत्मा तृप्त होगी ना, तभी से उसके अंदर से वो आशीर्वाद निकलना शुरू हो जाएगा। अपने आप तुम्हें आशीर्वाद पहुंचेगा। तुम्हें जताने या बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और वो आशीर्वाद तुम्हारे बहुत सारे संकटों को काटता है। जानते हो, धन दौलत ना ये काम नहीं आते। जब इंसान के जीवन में ना एक ऐसा समय आता है ना, जब धन दौलत काम नहीं आते, तब दुआएं और आशीर्वाद ही काम आती हैं। तब वो बड़े बड़े लोग भी ना मेरे ही आगे नतमस्तक होते हैं, मुझसे ही माफी मांगते हैं और मेरे आगे ही दुआएं मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं मुझसे। क्योंकि पैसों से हर कुछ नहीं कमाया जाता, पैसों से हर कुछ नहीं खरीदा जाता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के कर्म ही कर सकते हैं और कर्म ही बनाते हैं। और सुनो मेरी बात को, तुम मेरी विशेष आराधना करना चाहते हो, मेरी विशेष आराधना करते हो, मेरी पूजा पाठ करते हो, तो सुनो मेरी बात को। अगर कहीं कोई समूह में मेरा अन्नदान करवा रहा हो ना, और अगर वो लोग तुम्हें पसंद ना भी होना, लेकिन फिर भी तुम कुछ ना कुछ उन्हें देना। वो जो भी चंदा मांग रहे हो ना, जितने भी पैसे मांग रहे हो, तो उन्हें दे देना मेरे बच्चे। क्योंकि तुम उन्हें नहीं दे रहे, तुम मुझे दे रहे हो, तुम मेरे बच्चों के लिए कर रहे हो। इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि तुम्हारे घर पे जो भी अगर कोई आता है ना मंदिर के लिए, तो उसे कभी खाली हाथ मत जाने देना। क्या पता मेरे बच्चे, जो तुम्हारी धनराशि हो ना, उससे मेरा दीपक जले या उससे मेरे फूल आए मेरे बच्चे, और वही कृपा तुम्हारे घर तक पहुंचे। सोचो ना, तुम्हारे घर परिवार पर मेरी कृपा हो। तुम जो भी करते हो, जैसे भी करते हो ना, सच्चे मन से और सच्चे भाव से करो,
तुमने दिया है ना, तुमने सच्चे मन से दिया है। अब लेने वाला उसका क्या कर रहा है ना, वो जाने ना, वो उसके कर्म है। तुमने दिया, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। तुमने सच्चे मन से और सच्चे दिल से दिया है तो तुम्हें मैं आशीर्वाद दूंगा ही दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें आशीर्वाद ना मिले। वो तुम्हारा नहीं, वो तुम्हारे हिस्से का निकल गया, मेरे नाम से तुम्हारे हिस्से से निकल गया। अब वो उस इंसान की जिम्मेदारी है कि वो उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ध्यान रखना है इस बात का। तो कभी भी देते वक्त ना सोचा मत करो कि वो ऐसे क्यों और वैसे क्यों। कभी कभी कोई इंसान तुम्हें रास्ते में ऐसा भी मिलता है जो तुम्हें लगता है कि ये पैसे से कुछ खाएगा पिएगा नहीं, ये नशा करेगा। लगता है ना कई बारी कि ये नशा करेगा, तो तुम ना उसे देते नहीं हो। दे दो, क्योंकि तुम मेरे नाम से दे रहे हो तो दे दो ना। वो मेरे नाम से तुमसे मांगता है तो दे दो, क्योंकि तुमने अपना कर्म किया, तुमने अपने हिस्से का कर्म किया। उसे अपने हिस्से का कर्म करने दो ना। तुम उसके कर्मों का भागीदार क्यों बनते हो? हाँ, और सुनो, किसी भी काम को करने से पहले ना योजना बनाई जाती है। किसी भी काम को करने से पहले बिना योजना के कोई भी काम करोगे तो परेशानी में आओगे। तो किसी भी काम को करने के लिए पहले से योजना बनाओ कि कब क्या कैसे करना है, किस समय पर करना है। अगर योजना के हिसाब से काम करोगे ना तो सच कहता हूँ कि सारे काम बहुत अच्छे होंगे। चाहे दफ्तर के हों, चाहे घर के हों, चाहे बच्चों के हों, चाहे किसी भी चीज के हों मेरे बच्चे, हर काम में एक योजना, एक निर्धारित समय जरूर होना चाहिए। और अपनी जिंदगी में ना ये निर्धारित समय बनाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में ना सब कुछ उथल पुथल सा है, सब कुछ अस्त व्यस्त सा है। सबको व्यवस्थित करो, चीजों को व्यवस्थित करो मेरे बच्चे। चाहे घर का सामान हो या तुम्हारी जिंदगी हो, सबको व्यवस्थित करो, क्योंकि सब कुछ ना उथल पुथल हो रखा है। और सुनो, तुम्हें एक सच्चाई दिखाई ना मैंने, और वो सच्चाई तुम्हारे सामने लानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि तुम ना मानते नहीं थे। तुम मानते भी हो तो नजरअंदाज कर देते हो, ये बात भी तो है ना। देख कर भी तुम अनदेखा करते हो, चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अपनी आंखें ही बंद कर लेते हो। देखो, जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना उसे देखने की कोशिश करो कि क्या तुम्हारे लिए है और क्या तुम्हारे लिए नहीं है। इसे अगर अभी से नहीं समझोगे ना तो आगे चल के कहीं देरी ना हो जाए, इतना देर ना हो जाए कि तुम समझ ही ना पाओ, फिर आगे कदम बढ़ाना चाहो भी ना तो आगे बढ़ा ना पाओ। समझो मेरी बात को, खुद पर आश्रित हो जाओ, खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ। और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम किसी से कुछ भी मांगो, कहीं भी तुम अटक जाओ ना तो किसी से कुछ मांगो मत। मुझसे मदद मांगो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन दुनिया से मत मांगो। दुनिया के आगे हाथ मत फैलाओ, क्योंकि दुनिया तुम्हारी मदद तो करेगी लेकिन 4 लोगों में तुम्हारी मजाक भी बनाएगी, तुम्हारी हंसी उड़ाएगी। तो बात को समझा करो। और जहां भी तुम्हें पैसे कम पड़ते हैं ना, कहीं भी या कम पड़ जाते हैं या तुम किसी से मांग लेते हो ना, तो वो मत मांगा करो, मांगना छोड़ दो। जितना है ना उतने में सीमित रहना शुरू करो, या फिर मेरा नाम लेकर बाहर निकला करो। तो उससे सामने वाला तुमसे उतने पैसे नहीं लेगा जितना वो फायदा कमाना चाहता है, वो उतना ही लेगा जितना कि उसे जरूरत है, और तुम्हें बाकी के पैसे लौटा देगा। तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारे उन्हीं पैसों में सारे काम बन जाएंगे। तुम मेरा नाम लेकर काम किया करो। जब तुम मेरा नाम लेकर काम करोगे ना तो तुम्हारे पैसों का सदुपयोग होगा, इधर उधर तुम्हारे पैसे बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और सुनो मेरी बात को, ना का मतलब ना ही होता है मेरे बच्चे। जो चीजें तुम्हें करनी पसंद ना होना, और अगर जोर जबरदस्ती अगर तुमसे करवाया जाए, तुमसे कहा जाए ना, तो उसे मत करना, हाँ मत करना। तुमने हर बार हाँ किया है और खुद का नुकसान किया है। ना चाहते हुए वो सब किया जो तुम नहीं चाहते थे, तो वो हर बार करोगे तो सामने वाला तो तुम पर हावी होगा ना। क्यों उसे अपने ऊपर हावी होने देते हो हर बार? मत करो ऐसा, मत करो अपने साथ खिलवाड़, मत करो अपने साथ दुश्मनी। तुम खुद के दुश्मन खुद ही बने बैठे हो, खुद की जिंदगी को तुमने दांव पर लगा दिया है। क्यों ऐसा कर रहे हो? मत करो अपने साथ ऐसा। अपनी जिंदगी को जियो ना, खुलकर जियो, ये तुम्हारी जिंदगी है और इस पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है कि तुम खुश रह सको, तुम अच्छे से रह सको, यूं परेशान होकर नहीं मेरे बच्चे। और सुन, जो बीमार है ना उसे मेरी उदी जरूर देना, उसके माथे पर तिलक लगाना और उसे उदी जल देना, वो ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक होगा मेरे आशीर्वाद से। और तुम भी अपनी सेहत का ध्यान रखा करो, तुम भी बहुत लापरवाह हो गए हो आजकल, थोड़ा अपना भी ध्यान रखो, ठीक है? बाकी मेरा आशीर्वाद है तुम पर, मैं सब ठीक कर दूंगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।